आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जीवन के उत्तरार्ध में बीमारी लेकर अत्यंत दुखी और अकेला जीवन जी रही द्रौपदी सादा इतनी गरीब हैं कि उनके घर के नाम पर केवल एक टूटी हुई झोपड़ी है, जिसमें न किवाड़ है और ना ही छत। घास फूस से बनी वह झोपड़ी अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसके भीतर केवल गरीबी और भूख का ही वास है। आधा पेट खाकर चीथड़ों में लिपटी द्रौपदी का दिन किसी तरह थोड़ी बहुत मजदूरी करने पर ही कुछ खाकर गुजरता है। कोई उपाय न होने के कारण वह मात्र मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी दयनीय अवस्था में दयालु तत्वदर्शी संत ने द्रौपदी को गोद ले लिया और उनके दुख दरिद्रता को मिटा दिया। संत जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को नेपाल राष्ट्र के मध्य प्रदेश के सिरहा जिला के अरनामा गांव भेजा और उनके घर में संपूर्ण खाद्य सामग्री, बर्तन, ओढ़ना बिछावन, नहाने व कपड़े धोने का साबुन सर्फ, पहनने के लिए संपूर्ण कपड़े, तिरपाल तथा जीवन उपयोगी सभी आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। इससे उस दुखिया के जीवन में उजाला आ गया और उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई। जीवन खुशियों से भर गया। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम विश्व के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान प्रदान कर सबको सुखी बनाने का कार्य कर रही है। यह मुहिम कलयुग के मध्य में ही सत्य युग की शुरुआत कर रही है। वर्तमान में भारत और नेपाल देशों में फैल रही यह मुहिम सभी दुखी, दरिद्र और भूखे पीड़ित परिवारों को राहत बांटकर उन्हें जीने की प्रेरणा दे रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तत्वदर्शी संत का आशीर्वाद फैलकर लोगों के जीवन में आनंद भर रहा है और सत्य युग की शुरुआत कर रहा है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अभी हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा अभियान है, ये अभियान के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने के लिए जो गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत दी जा रही है, इसके तहत नेपाल के मध्य प्रदेश के सिरहा जिला कल्याणपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 अरनामा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बैनर में जो पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल की तरफ से यहाँ पर राहत वितरण की जा रही है। और यहाँ पर एक और फ्लैक्स आप देखते हैं जिसमें लिखा है कलयुग में सतयुग। जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा अभियान है, इसका नारा भी यहाँ लिखा हुआ है। नारा नेपाली में लिखा हुआ है। दर्शकों, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा र वासस्थान हरेक गरीबलाई दिँदैछन् कबीर भगवान। इसका मतलब ये है दर्शकों कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। इस अभियान के अंतर्गत दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बेघर को घर दे रहे हैं। जिसको रोटी नहीं है खाने के लिए, लाले पड़े हुए हैं, उसको रोटी देते हैं। और जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई का खर्च देते हैं, कपड़े देते हैं, उसका जो जिसका बीमार है उसका बीमारी का इलाज करवाते हैं। इस तरह का इसमें मुहिम में कार्यक्रम सब है। और आइए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गरीब परिवार है उसका अवस्था कैसा है उनका, और उनसे रूबरू कराते हैं। आप हमारे साथ आइए। दर्शकों, अभी आप लोग देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी है, ये लोग राहत सामग्री लेकर गरीब परिवार के घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग जो ये गरीब परिवार है इसका घर आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी ये घर जो आप लोग कैमरा मैन को हम गुजारिश करते हैं घर दिखाने के लिए, सर इस घर को देखिए, क्या ये घर है? इसका छत देखिए, खर का छत है और ये भी सब सड़ गया है, सारा का सारा सड़ गया है। क्या बरसात में क्या हालत होती होगी इसमें रहने वालों की, आप ज़रा गौर से देखिए दर्शकों। क्या ये घर है? घर की तरह लग रही है ना। इसमें दर्शकों दरवाज़ा है ना, दीवार है। कैसा दीवार है देख लीजिए। इसमें क्या सुरक्षित रहता होगा, इसमें किस तरह एक तरह से कुत्ते बिल्ली ऐसे ही आसानी से चले जाती होगी। और ये देखिए जो ये पराली है, पराली से ये दीवार का व्यवस्था बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैसा इसका ये व्यवस्था है यहाँ पर।
देखिए दर्शकों, और दर्शकों इनका घर का भीतर का अवस्था आपको दिखाते हैं। आइए ज़रा देखिए कि दर्शकों, देखिए यहाँ पर ये देखिए इसमें कैसा कैसा सपोर्ट लगाकर इसका ये जो छत है इसको टिकाया गया है। क्या इसमें इससे कोई बच सकता है? इसमें धूप में जैसे तूफान आएगा, बारिश होगी तो कैसे इसमें रहता होगा इंसान। यहाँ पर देखिए दर्शकों, ना यहाँ पर देखिए ये जो दीवार है इनका, जो खरपतवार से बना हुआ है, इसमें पूरा आने जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। इस दीवार को क्या दीवार कहेंगे? कितना नाजुक स्थिति में रह रहा है ये परिवार। ज़रा गौर से देखिए, दरवाज़ा है ये भी टूटा हुआ दरवाज़ा है, यहाँ पर रखा हुआ है। और ये चारपाई है, देखिए दर्शकों, ये चारपाई में इनका बिस्तर देखिए कैसा है। और देखिए दर्शकों, इनका जो ये चूल्हा है, ये रसोई के लिए चूल्हा है। देख लीजिए चूल्हा का अवस्था कैसा है। यहाँ पर खाने पीने का भी सामान नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पर खाना बनाने के लिए उतना पर्याप्त बर्तन है। और देखिए इसका अवस्था, जिसमें कितना धूल और ये मकड़े का जाल कितना है। देखिए किस तरह का अवस्था है, कितना छत किस तरह से काला है, जो सड़ गया है, कितना खराब दिख रहा है। और ऐसे अवस्था में ये परिवार रह रही है यहाँ पर। दर्शकों, ये घर की अवस्था देखकर रूह कांप जाती है, आत्मा दर्द से पिघल रहा है कि इसी घर में भी कोई रहता है, कैसे रहता होगा। दर्शकों ज़रा ये घर की तरफ देखिए, ये घर लगता नहीं घर के, और इस घर के पीछे से भी आप लोगों को दिखाते हैं। दर्शकों आइए इनका घर देखते हैं पीछे से कैसा है। चारों ओर से देखिए दर्शकों, ये बाहरी अवस्था है घर का। बाहर से देखिए दर्शकों, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। इसमें किस तरह, कितना दर्द भरे जीवन जी रही है, कितना दुख के साथ जीवन अपना बिता रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का दया हुआ है ये बुढ़िया माई पर, जिससे अन्नपूर्णा मुहिम आज इनके घर तक आई हुई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। घर की जो मुखिया है, आज चलते हैं उनसे बातें करते हैं। दर्शकों, अभी जो घर की जो मुखिया है ये माई है, इनसे अभी बातचीत करने जा रहे हैं। ये माई हिंदी भाषा नहीं समझती है, ये इनका मातृभाषा मैथिली है। इनसे मैथिली में ही बातचीत करते हैं। नमस्कार माई। अहाँ के अपने के ना की भेले? द्रौपदी सादा। अपने के घर में कते सदस्य सब छै? असगरे एतबा छियै, नहि कोई है तऽ खेबै आहे। अपने असगरे छिए असगरे छियै तो अपने के भरण पोषण खान पीन कमा के दे वाला के छै? कोई नहीं है। अपने के जे घर वाला छल ग से उनकर मृत्यु केना के भ गेलै? बीमारी छलै, ई तऽ पेट में नहीं कोई तऽ करऽ वाला भेलै। हमे कते हम धान बाढ़ि के खेत घर वाला के है तऽ दवाई करलियै, नहीं तो जी तो हम कते करलियै। घर द्वार टूटि गेल, पड़ि गेल तऽ हम कतऽ बगे तब तऽ रहबै। छत अंदर के पानि पड़ि गेल तब तऽ ताहिमे ये कोन में तब तऽ रहै छलियै के। कनो कनो के वही टूटली मोरिया में है तब गुदसे तक करे छै जीवन नहीं तब तक ककरो घर में नहीं तब तक जाय छै वही टूटली मोरिया में। अपने के तो खान पीन केना के होइ छै, गुजर बसर केना के होइ छै? तब केना के ई तऽ लोढ़े छियै, धान ताके तऽ लोढ़े छियै, सुखबै छियै, पिटबै छै, तब धरे छियै, तब कनियो के बड़का के तब खाइ छै। डर बोखार है तो लगल है, खोखी होइए के वजन तब दर्शक छियै, राति के तब ढो ढो के तब तक कर दै छै।
और ढोर भगे तब दवाई नहीं तब किने छे तब मरबे नहीं हम। मतलब अहाँ के अखनी शरीर में बीमारी है, पैसा नहीं है तो अहाँ इलाजो नहीं कर सका रहल छी नहीं। तो कथी लगे तो इलाज हम कथी लगे करबे, ढोए ने पैसा नहीं है तो कथी लगे। ई अहाँ के नागरिकता हबे, नेपाली नागरिकता? हमरा नहीं बना दिल के। तो ई घर जे हवे, ई जमीन अहाँ के अपने घर आई जमीन है? हाँ अपने ये फटे भैल है आगे दोनों दियाद के। अहाँ ई अपने के जे एहन अवस्था हवे, ई अवस्था देख कर संत रामपाल जी महाराज जी अपने के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने के जे खाए पियला, पेन्ह ओढ़ला, सुत बैठला है न, कपड़ा लत्ता, भोजन, इस सारा सामग्री अहाँ के लऽ कऽ अहाँ के सहयोग करल आयल है। इनकर जे सेवादार सब है सब लऽ कऽ आयल है। अहाँ के केना बुझाय ई बात? तो होते आगे हम प्रणाम करे छे अहाँ सब के दया हवा के आ से तब करो। हमरा तो अहाँ के त माया हो त महीना में दिया, 2 महीना हेतवा दिया, माया के तो हैत तब अपने के त जर बुखार त ई त लगैया, बोली बजे से त थरथराए लगे है। दर्शकों, ये जो माई है ये अकेली है। इसका जो श्रीमान है हस्बैंड, उनका डेथ हो चुका है और पैसे का अभाव में इलाज भी नहीं करा पाए। और ये जो माई है इनका नेपाली नागरिकता भी नहीं है, जिससे इनको सरकारी राहत लेने भी दिक्कत होती है। इनका जो ये घर है ज़मीन भी, ये भी इनका नाम पर नहीं है। और ये घर जो है, इस घर का भी मरम्मत कराने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। ये जैसे तैसे मांग चांग करके अपना जीवन जी रही है। इनका अवस्था बहुत दयनीय है। अभी भी ये बता रही है कि हमको अभी बुखार लगा हुआ है, इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो मैं अपना इलाज करा लेती। और इनसे जो पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा अभियान है, मुहिम है, इसके तहत जो आपको खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और बिस्तर, हर एक चीज़, दवा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दी जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो ये माई संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम कर रही है, धन्यवाद कर रही है। इनका अवस्था ऐसा है। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार है, इनसे जानते हैं कि इनका जो बीमारी अभी बुखार लगा हुआ है, क्या इनका दवा भी ये लोग लाकर दे सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। सत साहब जी। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम राहुल दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार हूँ, शिष्य हूँ। जी अभी जो ये माई अभी बता रही है कि हमको बुखार लगा हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं अपना इलाज करा पाती, क्या आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनका इलाज करवाएंगे? जी हमारे गुरु जी का आदेश है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब इनका प्रार्थना लगा था गुरु जी के पास, सारी अवस्था बताई गई थी, तो गुरु जी ने कहा था कि जो भी सामग्री या जो भी चीज़ें इनको आवश्यक है, और गुरु जी का हमारा नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत गुरु जी ने आदेश दिया था जो भी इनको आवश्यक है वो सारी चीज़ें पूर्ति करने के लिए। तो सदगुरु जी के आदेश अनुसार इनको बीमारी है या अन्य और भी कोई सामग्री की आवश्यकता होगी, गुरु जी के आदेश अनुसार इनकी वो भी सभी समाधान किया जाएगा, सभी सामान पूर्ति किया जाएगा। जी आपका धन्यवाद। सत साहब जी। कि अन्नपूर्णा अभियान के तहत क्या क्या सामग्री दी जा रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं इनका सेवादारों से। जी नमस्कार। सत साहब जी। आपका परिचय? मैं हरि गोविंद दास, संत रामपाल जी महाराज का मैं सेवक हूँ, दास हूँ। जी आज जो इस माई को संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री इनको मुहैया किया जा रहा है? जी सत साहब, हम विस्तार पूर्वक दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये सब्जी के लिए साइड से दिखा रहे हैं। प्याज है 2.5 किलो, ये आलू है 2.5 किलो, ये चना है, काला चना बोलता है, चना है। ये आपको मिर्ची का 1 पैकेट है, ये धनिया का पाउडर है 1 पैकेट, ये
हल्दी है 1 पैकेट, ये जीरा है संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 पैकेट, और ये दाल है, मूंग का दाल है पीला वाला संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और दाल ही मूंग का है, ये हरा वाला दाल है संत रामपाल जी महाराज जी के दया से 1 पैकेट, ये चना का दाल है 1 पैकेट, ये नून है 1 किलो 1 पैकेट, ये चीनी है 2 केजी का, आटा 5 किलो है, और ये चावल है 15 किलो जो देख रहे हैं। अच्छा, ये अचार है, ये दूध का पाउडर है 1 पैकेट। देखिए ये चाय पत्ती भी है, बहुत अच्छे क्वालिटी का चाय पत्ती है 1 पैकेट। ये बाल्टीन है, माई ब्रिड है, हल्का बाल्टीन है प्लास्टिक का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का। साबुन है कपड़े धोने का, 5 साबुन है बड़ा वाला। ये नहाने का 2 साबुन। ये मग है 1 प्लास्टिक का, जो एक जग है बड़ा स्टील का, इसमें पानी पी सकते हैं, पानी रख सकते हैं। और ये सरसों का तेल है पूरा 1 लीटर। ये सर्फ है 1 पैकेट। तो सर जी, ये खाने पीने के सामान के अलावा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या क्या सामग्री मुहैया करवाया है? संत रामपाल जी महाराज ये माई अकेली होने के कारण एक ही ये ओढ़ने का है रजाई, और ये नीचे बिछाने का गद्दा तोशक है, ये तिरपाल है। ये माई का घर अभी बहुत जर्जर अवस्था में है, एक साइड से लगाया जाएगा, एक ऊपर से लगाया जाएगा, 2 तिरपाल है, और एक कपड़े है। जाड़ा के सीजन होने से ये पैर में लगाने वाला मौजा है, ये सरवाल है, फॉर्मल सरवाल बोला जाता है इसको, और ये स्वेटर है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, संत रामपाल जी महाराज ने दया किए हैं। स्वेटर है, ये ट्राउज़र है, जाड़ा का सीजन होने के कारण ट्राउज़र है, ये टोपी है, और ये बेडशीट है, 2 बेडशीट है, एक गंदा होने पर एक खींचेंगे तो दूसरा भी लगाएंगे। ये शॉल है संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, ऊनी का शॉल है, चादर बहुत ही अच्छा चादर है, अच्छा क्वालिटी का। और ये साड़ी है, 2 साड़ी है, देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दया से 2 साड़ी है, और 2 ये पेटीकोट साया, 2 पेटीकोट है, और 2 ऊपर का आंगा भी है लगाने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से माई ज़्यादा वृद्ध होने के कारण बोले कि हम गैस नहीं चला पाएंगे, हमको जलावन का व्यवस्था कर दीजिए। उनके मांग अनुसार जो हमारे सर्वे टीम आए थे संत रामपाल जी महाराज का, वो जलावन का व्यवस्था कर दिए हैं। ये 2 बोझा जलावन है 50 किलो, और अभी इतना सामान फिलहाल संत रामपाल जी महाराज दिए हैं। तो ये जो राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो अभी आप लोग लेकर आए हैं, तो ये राहत सामग्री इस माई को कब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज इन माई को गोद ले लिए हैं, गोद ले लिए हैं, तो जब तक इन माई को सांस रहेगा तब तक संत रामपाल जी महाराज ये देते रहेंगे सामान और पूर्ति करते रहेंगे। ये खास करके 1 महीना के हिसाब से दिए हैं, और जब सठ जाएगा ये सामान तो ये माई खबर करेंगे, 2 दिन पहले आके संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी सामान पुगा देंगे। लेकिन माई का अवस्था देखने से तो ऐसा लगता है कि ना वो पढ़ी लिखी है, ना उसको मोबाइल चलाना आता है, तो फिर आप लोगों को खबर वो कैसे करेगी? इस गांव में संत रामपाल जी महाराज का कई अनुयायी सब है, उनका दास है, वो आके समय समय पर समझते रहेंगे, बूझते रहेंगे, माई मौखिक बताएंगे तो खबर होगा। ये कार्ड वो माई को देंगे, इसमें स्थानीय सेवादार का भी नंबर है, किसी से पड़ोसी से खबर करा देंगे। सामान सठने से 2 दिन पहले खबर कराएंगे, लगभग उसी दिन सामान लेके संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी आ जाएगा सामान लेके।
ई संत रामपाल जी महाराज के कार्ड छै, एमे मोबाइल नंबर लिखल छै। अपने के कोनो सामान शॉर्टेज हेतै तो अहाँ तो अपने या कोनो पड़ोसी से करवा देबै फोन, तो 2 दिन पहले फोन करेबै लगभग, और वही दिन हम सब सामान लेके चल अबै जी। उनका संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सामान लऽ चल अतै, कार्ड बढ़िया से रखबै जी। साथ दर्शकों, ये एक कार्ड है, अभी आप लोग कैमरा में देख रहे होंगे। इस कार्ड में ये संत रामपाल जी महाराज जी का सेवक का कहना है कि इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और ये माई अपने पड़ोसी से या किसी से भी इस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी करा देगी कि राशन सामग्री ख़त्म होने वाला है। तो राशन सामग्री ख़त्म होने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार सामग्री लेकर इनके घर पर पहुंच जाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार का कहना है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, अभी इस माई को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत मिली हुई है। तो आइए जानते हैं इनको जो राहत पाने के बाद इनका क्या विचार है। माता जी, दर्शकों ये हिंदी नहीं बोलती है, इनसे मैथिली में ही बात करते हैं फिर से। माता जी, ये जो अपने के जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा अभियान के तहत, मुहिम के तहत जे ई सामान सब जे भेटल ग, दाल चाउर नून हरदी बुकनी जते भी चीज़ है, ओढ़ना बिछौना, ई सब पहला से अपने खुशी छिए? खुशी छै, ओ तऽ मिलैया क्या, वरना बिछौना नुआ बता सब अपने तक खुशी छै, हमरा तरफ से प्रणाम है। ई अपने के एकटा और सवाल करै छी कि जेना कि एहन संकट पड़ल है, अहाँ के मांग चांग के खाई छी नहीं, और एहन संकट के समय में संत रामपाल जी महाराज अहाँ के घर भर देलक सामान सब दऽ कऽ, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अपने कोन रूप में ले छिए? अपना रूप में ओकर भेलिए बाल बच्चा, तेहने तब देलकै नहीं, तब उ सब तब देलकै, तब भेलिए बाल बच्चा। मतलब अहाँ उनकर बाल बच्चा के रूप में अपना के बुझे छिए? हाँ, तो वही तब रूप में हम तब बुझे छिए। तब वो भेले आके हमरा बाप, हम भेलिए बेटी, तब बेटी के खर्चा नहीं तब दिलकै, बेटी तब मोरे है, दाना नहीं हुए है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, घर द्वार तो जेना एकटा चीज अपने से पूछे छी हम, अपने समाज में देखैत होबै कि बहुते साधु संत सब बाबाजी सब घूरैत रहै छै, भिक्षा मंगैत रहै छै नहीं, लेकिन एना का कोई संत घर में आबि के सामान सब दे वाला संत कहियो देखलिए ग समाज में? नहीं, कोई नहीं तो दिलकै, कोई नहीं दुनिया में आके तो कोई नहीं तो दिलकै, घर में तब तक लाइव के ई सब के तो दिलकै। हम माने छै भगवान सब दिलकै आके, भगवान के तो जान के हम सब कहता माने से बाबू भैया के। दर्शकों, इनसे जो बात किए हैं अभी, तो ये राहत सामग्री मिलने से खुश है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये बोल रही है कि मैं उनका बेटी हूँ, वो मेरे पिता तुल्य है, मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे आज ये राहत उन्होंने दिया है। मैंने अभी तक सिर्फ मांगने वाले संत देखे थे, इस तरह से देने वाले संत नहीं देखे थे। संत रामपाल जी मेरे लिए भगवान है, इनका ये कहना है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो।
क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री लेकर जो अरनामा गांव में अभी संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य सब आए हुए हैं, तो ये अभियान के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ का जो पूर्व जनप्रतिनिधि है उनसे थोड़ा बातचीत करके उनका विचार जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी ये जो जनप्रतिनिधि है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है मैथिली में ही ये बात करेंगे, इसलिए हम भी इनसे मैथिली में ही बात कर रहे हैं। नमस्कार हजुर। नमस्कार। एशियन न्यूज़ में अपने के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपने के परिचय? किरण बेसी 54 साल के गाविस अध्यक्ष। जी, अपने ई बतायल जाओ जे अभी जे ई द्रौपदी सदा जे छे इनकर घर के अवस्था केहन छे? बहुत नाजुक है एकर। पहिनो से गरीब परिवार एक तो ये सब कनी मूर्ख रहले है नहीं, ये सब कनी दारू में कनी बिगड़ल रहले, कमाई या दिन वही में चल जाए, लेकिन अवस्था आर्थिक अवस्था एकदमै जर्जर रहले। अखन जुन अवस्था देखै छै तैसे सुधार कहियो नहीं भेलै। अखन तो अहाँ सब देखै छी, प्रत्यक्ष देखली, घर के अवस्था देखली, ओकर अवस्था देखली, श्रीमानो नहीं, कोई नहीं, वो बेसहारा है एक किस्म से। इनका लागि ई जे संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम छे अभियान, ई कतेक महत्वपूर्ण छे इनका लागि? ये बहुत महत्वपूर्ण छे। एहन वर्ग के लेल एहन कार्यक्रम सब जरूरी है। ये एकटा मात्र नहीं, एहन बहुत हेतै है, ओकरा अहाँ सब यदि जोड़ सकबै तो हमरा लगे एगो काय पलट हेतै गरीब और के जे बेसहारा सब है, ओकरा लेल ये एगो जीवनदान जिका भेलै हमरा अपना बुझाइ में। ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार सबसे जानकारी मिल रही है जे ई जे परिवार छे, अकल महिला छे, असगरे रहे छे, एक हिसाब से इनका संत रामपाल जी महाराज जी गोदे ल लेने छे, माने कि प्रत्येक महीने जब तक ये जीवित रहते तब तक इनकर भरण पोषण संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जेते। तो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति अपने के की धारणा छे? हम तो संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद देला चाहे छी कि कम से कम एहन बेसहारा और के गोद ल रहले, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया पक्ष है। आई सकारात्मक मैसेज भी जेते। हम पहिनो पॉजिटिव ढंग से देखे चलिए। हम और के आश्रम में गए छी, एगो भंडारों में गेली, और के मैनेजमेंट के हम पब्लिको में कहे छी कि कम से कम अपना में सुधार होके चाहिए। तो हम जे भी ओकर सकारात्मक पक्ष और के अपनो अवलंबन केली नहीं केली से बात नहीं, हम बढ़िया पक्ष के एक्सेप्ट कर रहा छी, वो रास्ता अपना रहा छी। एहन जरूरी है ये गरीब तबका के, बेसहारा के, निस्सहाय के, सर्वहारा के लेल ये संत रामपाल जी महाराज के जे अभियान है ये स्वागत योग्य है। एहन होके चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देला चाहे छी। जी, अपन विचार रखले के लागि अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है और के हमरा दो शब्द बाजा देली, हम अपन विचार रखले हैं। हम चाहे छी भविष्य में भी यहाँ के एहन कार्यक्रम के कहीं सघन रूप में ल जाए कह कर हम आशावादी होते, अपेक्षा रखते। फिर यहाँ के टीम के धन्यवाद देना चाहे छी। नमस्कार। इनका कहना यह है कि मैं इस परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ, तो ये लोग दलित है, गरीब है और शिक्षा से वंचित होने के कारण नशे से जुड़े हुए थे, जिसके कारण से इनका घर का अवस्था सुधार कभी नहीं हो पाया और इनका श्रीमान का भी मृत्यु इसी नशे के कारण से ही हो गया। और इनका कहना है कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत वितरण हो रही है ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मुहिम देखे ये जनप्रतिनिधि जी ने, तो इनको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत इनको आत्मा का संतोष मिल रहा है और इसके चलते संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को पहले से ही इनका कार्यक्रम सब देखते हैं, जानते हैं, हमको बहुत सकारात्मक लगता है। इनका भंडारा कार्यक्रम में भी हम गए हैं, वहाँ का मैनेजमेंट भी देखे हैं और समाज में भी हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट देखना है तो संत रामपाल जी का आश्रम का मैनेजमेंट देखो और सीखो।
इनका कहने का तात्पर्य यह है। दर्शकों, अभी जो द्रौपदी सदा जी का जो घर है, ये माई का, यहाँ पर जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री यहाँ पर द्रौपदी सदा जी को मिला है, तो यहाँ पर इनका पड़ोसी भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और इनका पड़ोसी से जानते हैं कि ये अन्नपूर्णा अभियान का जो मुहिम के तहत जो राहत सामग्री मिली है, ये इनके लिए कितना ज़रूरी था और इनका पहले का गुजर बसर किस तरह से हो रही थी। ये लोग हिंदी भाषा बोलना नहीं जानते हैं, इसीलिए इनके साथ भी मैथिली में ही बातचीत कर रहे हैं। जी, अपने के नमस्कार। नमस्कार। अपने के ना की भेले? बेचनी सदा। द्रौपदी सदा अपने के पड़ोसी भेले? हाँ, पड़ोसी है। द्रौपदी सदा आई से पहले केना का अपन जीवन जिए छले, केना का भोजन खाना पानी इनकर चले छले? ओइसे पहिने एकरा छले अपन आदमी घरवाला छले तो काम काज करे छले तो खाई पिए छले, मिल तिल चला के गुजर करे छले। आ जहिया से ओकर घरवाला चल गेले दुनिया से तहिया से वह खाए के ओनाहिते एक साँझ खेलत एक साँझ कोई देल तो खेल, नहीं तो नहीं है। आ एखन वह कथी करे नहीं बैठल घड़ी में कथी करे चल जाए लोरही तोरही ला चल जाए, अते के लोर के आने तो थुर थर के क के खाई। तो ये जे संत रामपाल जी महाराज जी जे अन्नपूर्णा अभियान के तहत जे राहत सामग्री दिल के या खा पियला कपड़ा लत्ता तोशक ये सब एकरा लागी कते जरूरी छले? बड़ जरूरी, बड़ नीक भेलै कि बड़ निमन भेलै, सहयोग कऽ देलकै तऽ निमन भेलै नहि, बड़ निमन भेलै। दर दिया दुनिया में केकरा के होइ है, आ सहयोग कऽ देलकै तऽ निमने भेलै। तो जे ई संत रामपाल जी महाराज जी जे ई अन्नपूर्णा अभियान जे चलेलकै या दुखी गरीब सबके जे मदद करे है, जेना अखनी द्रौपदी सदा जी के जे अते सामान सब देलकै या है ने, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अपने की कह चाहबे? कथी कह चाहबै, ओकरा बढ़िया भेलै कि ओकरा बढ़िया कहतै कि और गरीबा के करे तऽ निमने करे नहि। आब घर बैठल खाए है नहीं कतौ जा देतै से ने, अब गरीबा के देखे एक नजर तो बहुते निमन भेलै कि ओकरा धन्यवाद के नहीं कहतै। जेना कि अपने से एक सवाल हम करे छी कि अखिन तकले समाज में बहुते संत सबके बाबाजी सबके अपने देखने होबे चंदा मंगैत, कोई ककरो कुछ दैला नहीं अबे है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एगो एहन संत छै जे दुखी परिवार के खोज क ओकर की जरूरत के चीज है से सब दै छै। केना बुझाइए ई बात? तो ओकरा सहयोग करे गरीबा के तो दै ला एले, बाबाजी और तो गाँव गाँव दल खाए तो ओकरा के देती के, केकरो जाए के भंडारा में केकरो जाए कथी में तो खा के आवे तो ओकरा के देते। और रामफल बाबा के नहीं देखल जाए तो अपन दे सहयोग करी। जी, बातचीत के लिए एक लगा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये जो पड़ोसी है इन द्रौपदी सदा जी का, इनका कहना है कि द्रौपदी सदा जी का अवस्था बहुत ख़राब है। इनका जो पति थे तो वो मिल चलाते थे, वो जो धान कुटने वाला जो होता है मिल, जिसे धान से चावल निकालने वाला राइस मिल, तो वो राइस मिल चलाते थे तो इनका गुजर बसर चलता था। लेकिन जब से इनका पति का देहांत हो गया तब से द्रौपदी सदा जी को बहुत तकलीफ़ हो गई खाने पीने के लिए। कभी कभी मांग चांग के खाती है, जैसे अभी धान काटने का सीज़न चल रहा है तो ये खेत से जाके जो धान ऐसे ही कहीं छिटा उटा रहता है, बिखरा हुआ रहता है, तो वो बीछ करके लाती है और उसको कूट काट के चावल निकाल के अपना कुछ गुजर बसर करती है। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये अन्नपूर्णा अभियान है ये इस परिवार के लिए बहुत ज़रूरी था और ये संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार हमसे जुड़े हैं, इनसे कुछ और सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं ये अन्नपूर्णा अभियान के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। जी नमस्कार। सत साहिब जी। जी, आपका परिचय? मेरा विजय दास, संत रामपाल जी महाराज का सेवादार। जी, संत रामपाल जी महाराज जी खुद तो जेल में है और फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी सारा संसार को सुखी देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सही सवाल आपने किए। हमारे गुरुजी अभी जेल में हैं, लेकिन उनका ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ रहे हैं, जिसका कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जो सारे सृष्टि का रचयिता है, उनका कृपा, उनका शब्द शक्ति हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर है और उसी शब्द शक्ति से ये सारे कार्य जो है सो संसार में, नेपाल में नहीं सारे विश्व में हो रहा है। जैसे कि
आप देखते हैं कि मोबाइल का टावर कहीं पे रहते हैं और उस टावर से बहुत सारे मोबाइल जो है सो संचालित रहते हैं। तो इसी तरह हमारे गुरुजी पर ये सृष्टि का रचनहार का शब्द शक्ति है और उन्हीं शब्द शक्ति के से ये सारे कार्य संभव हो रही हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये अन्नपूर्णा अभियान है, ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये अभियान बहुत बड़ा अभियान है। इसको चलाना कोई साधारण बात तो नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का इस अभियान के साथ साथ समाज के प्रति और क्या क्या समाज का कार्य सब वो कर रहे हैं? देखिए, अन्नपूर्णा अभियान के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे सामाजिक सुधार का कार्यक्रम सब हो रहा है, जिसमें आपको ये नशा मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। सद्ज्ञान सब दे करके युवा सब में एक ज्ञान का जागृति ला रहे हैं, जिससे लोग नशा खुद छोड़ रहे हैं। वैसे नशा मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। दहेज रहित विवाह सब हो रही है। रक्तदान शिविर का आयोजना होता है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण हो रही है। छुआछूत, विभेद जैसे अंधविश्वास, कुरीति, पाखंडवाद जैसे बहुत सारे जो समाज के अहित में हैं, उन सारे व्यवस्था को तोड़ने के लिए सत्संग के मार्फत से और अपने अभियान के मार्फत से समाज सुधारक का काम सब कर रहे हैं। जी, आप बातचीत की इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जो ये द्रौपदी माई जो है, इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से इनका सेवादारों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लाकर दिया गया था, तो इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार डॉक्टर के पास लेकर गए थे और दवाइयाँ भी दिलाए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनको डॉक्टर के साथ पास ले जाकर इलाज करवाया गया है या नहीं, और क्या क्या दवाइयाँ इनको दिलाया गया है। और दर्शकों, ये मैथिली बोलती है, ये हिंदी भाषा नहीं जानती है, इसलिए हम लोग इनसे मैथिली में ही बातचीत करते हैं। मैं तो अहाँ के इलाज करवला ई सब डॉक्टर लग लगल छल। हाँ, अहाँ के कथी होइ छल ग शरीर में? ये तो होइ छलै खोके, बोखार, माथा कनी पेट तब दुखाइ छलै, सब पेट के दवाई तब देलकै। अस्पताल में कईटा दवाई दिला अहाँ के? 2टा। अहाँ के अस्पताल में जम्मे दवाई दिला? संजय महाराज के तो देलकै आके तो ये तो अस्पताल में पूरे तब दवाई देलकै तो लोलकै तब खाइ छै। एक तब दवाई है तो 3 खुराक, ओकर दवाई है तो 2 तब खुराक। दवाई खेला से अहाँ के आराम हवे? हाँ, बहुते तो आराम हवा के। तो अस्पताल में जे दवाई देलकै, आरो दवाई कीन कर लाइब के देलकै अहाँ के? हाँ। तो अब दवाई खेला से आराम है? कने तो है, बहुते तो आराम है। अने तो खोजते गए तो पूरे तो बदन तब दुखाई चले। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अपने की कह चाहबे? प्रणाम तब तक करे बाबू है, वो बाबू है तब बेटी आके तो कतो भी दवाई तब करे बाबू जी। अपने बातचीत के लिए लगे अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इनका कहना है कि हमको अस्पताल ले जाके, सरकारी अस्पताल में ले जाके इलाज करवाया। अस्पताल में भी कुछ दवाइयाँ सरकार की ओर से मिला और बाकी जो दवाइयाँ थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने दवाई दुकान से खरीद कर ला के हमको दिया। अभी मैं दवाई खा रही हूँ, मुझे आराम है। और इनसे एक सवाल किया गया अभी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? ये बोलते हैं कि मैं उनका बेटी हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, तब तो वो मेरा इलाज करवा रहे हैं। इनका धारणा ऐसा है। जी नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9851010006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब